मृत्यु मानवीय अनुभव का एक निर्विवाद हिस्सा है और यह एक ऐसी चीज है जिसका अंततः हम सभी को सामना करना पड़ेगा। मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करके हम खुद को अनावश्यक पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं और नुकसान की स्थिति में शांति पा सकते हैं। स्टोइसिज्म में अपरिहार्य की स्वीकृति एक मूलभूत अवधारणा है। अपने दुख को धोखा देने की अपेक्षा उस पर विजय पाना बेहतर है, क्योंकि यदि यह केवल सुख सुविधाओं और व्यस्तताओं से मोहित होकर पीछे हट गया है तो यह फिर से शुरू हो जाता है और अपनी राहत से ही हमें बर्बरता करने के लिए मजबूर कर देता है। परंतु जिस दुख को बुद्धि से जीत लिया जाता है वह सदा के लिए शांत हो जाता है। इसलिए मैं आपके लिए वे उपाय नहीं बताने जा रहा हूं जो मैं जानता हूं कि कई लोगों ने उपयोग किए हैं, कि आप विदेश में लंबी या सुखद यात्रा करके अपना ध्यान भटकाएं या खुश हों, या अपने खातों की जांच करने और अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने में बहुत समय व्यतीत करें, या लगातार किसी नई गतिविधि में शामिल रहें। ये सब चीजें थोड़े समय के लिए ही मदद करती हैं। वे दुहक का इलाज नहीं करते बल्कि उसमें बाधा डालते हैं। लेकिन मैं इसका ध्यान भटकाने के बजाय इसे खत्म करना चाहूंगा। सेनेका। अपरिहार्य की स्वीकृति। अपरिहार्य को स्वीकार करना एक गहन ज्ञान है जो कई लोगों के पास नहीं है, लेकिन जो लोग इसे अपनाते हैं उन्हें जीवन की सबसे कष्टदायक चुनौतियों, जैसे किसी प्रियजन की मृत्यु, का सामना करने में सांत्वना मिलती है। मृत्यु कोई क्रूर विपथन नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय नृत्य का एक आंतरिक हिस्सा है जो अस्तित्व के ताने बाने में बुना हुआ है। जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाता है, क्योंकि इस परिवर्तनशील ब्रह्मांड में नश्वरता ही एकमात्र स्थिरांक है। प्राचीन स्टोइक्स ने इस सत्य को गहराई से समझा और उनका दर्शन अस्तित्व संबंधी पीड़ा के लिए एक शक्तिशाली मार्ग प्रदान करता है जो अक्सर नुकसान के साथ होती है। उन्होंने अमोर फाती की अवधारणा सिखाई, जो किसी के भाग्य के प्रति प्रेम है, जो हमें उन परिस्थितियों को पूरे दिल से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है जो हमारे सामने आती हैं, यह पहचानते हुए कि वे हमारे नियंत्रण से परे हैं। अपरिहार्य का विरोध या विरोध करके हम केवल अपनी पीड़ा को बढ़ाते हैं, लेकिन जिसे बदला नहीं जा सकता उसे समता और अनुग्रह के साथ अपनाकर हम खुद को व्यर्थ प्रतिरोध की बेड़ियों से मुक्त कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दुख को दबा दिया जाना चाहिए या नकार दिया जाना चाहिए। दुख हानि के प्रति एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रतिक्रिया है, हमारे प्यार और संबंध की गहराई का प्रमाण है। शोक मनाना उस गहरे प्रभाव का सम्मान करना है जो हमारे प्रियजनों ने हमारे जीवन पर डाला है, और अलगाव की पीड़ा से मुक्ति दिलाना है। फिर भी जब हम दुख के अशांत पानी से गुजरते हैं, तब भी हम इस ज्ञान में सांत्वना पा सकते हैं कि मृत्यु जीवन का निषेध नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। अस्तित्व के उस विशाल महासागर में वापसी है जहां से हम सभी निकले हैं। इस प्रकाश में किसी प्रियजन की मृत्यु को जीवन की बहुमूल्यता की गहरी याद के रूप में देखा जा सकता है। प्रत्येक क्षण भंगुर क्षण का आनंद लेने और उन रिश्तों को संजोने का आह्वान जो हमारे अस्तित्व को अर्थ और सुंदरता से भर देते हैं, क्योंकि यह सभी चीजों की क्षण भंगुर प्रकृति में है कि उनका मूल्य विरोधाभासी रूप से बढ़ गया है, जैसे कि सूर्यास्त के शानदार रंग जो उनकी क्षण भंगुरता के कारण हमारी सांसें चुरा लेते हैं। अपरिहार्य को स्वीकार करना भाग्यवाद या त्यागपत्र के आगे झुकना नहीं है, बल्कि अस्तित्व के भव्य रहस्य के प्रति श्रद्धा पैदा करना और ब्रह्मांड की कठोर लय के साथ खुद को संरेखित करना है। यह पहचानना है कि हमारे प्रियजन भले ही शारीरिक रूप से चले गए हों, केवल एक परिवर्तन से गुजरे हैं। उनका सार हमेशा के लिए जीवन के टेपेस्ट्री में बुना हुआ है, हमारी यादों, हमारे कार्यों और हमारे अस्तित्व में गूंज रहा है। यादों और गुणों को संजोएं। किसी प्रियजन को खोना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, लेकिन उस नुकसान के भीतर उन खूबसूरत यादों और गुणों को संजोने का अवसर भी है जो उन्हें इतना खास बनाते हैं। दुहक की गहराइयों में उनकी अनुपस्थिति के दर्द से घिर जाना आसान हो सकता है, लेकिन अपना ध्यान उनके जीवन के सकारात्मक पहलुओं और दुनिया पर उनके द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप पर केंद्रित करके हम सांत्वना और आगे बढ़ने का रास्ता पा सकते हैं। अपने प्रियजन के साथ साझा किए गए गर्मजोशी भरे, खुशी भरे पलों पर विचार करने के लिए समय निकालें।
शायद यह एक संक्रामक हंसी थी जो किसी भी कमरे को रोशन कर सकती थी। एक विचित्र अंदरूनी मजाक था जिसे केवल आप दोनों ही समझ सकते थे, या एक साझा जुनून था जो आपको एक साथ करीब ले आया। ये यादें अनमोल उपहार हैं जिन्हें कभी छीना नहीं जा सकता, और इन्हें अपने मन में फिर से याद करके आप उनकी भावना को अपने भीतर जीवित रखते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन गुणों पर विचार करें जो आपके प्रियजन के चरित्र को परिभाषित करते हैं, वे गुण जो उन्हें वास्तव में असाधारण बनाते हैं। यह उनकी अटूट दयालुता, उनकी दृढ़ सत्यनिष्ठा, उनकी असीम रचनात्मकता या विपरीत परिस्थितियों में उनकी अटल लचीलापन हो सकती है। ये गुण केवल क्षणभंगुर लक्षण नहीं थे, बल्कि वे अपने मूल में कौन थे इसका प्रतीक थे। जैसे ही आप शोक मनाते हैं, जश्न मनाने और अपने जीवन में इन गुणों का अनुकरण करने का सचेत प्रयास करें। यदि आपका प्रियजन अपनी उदारता के लिए जाना जाता है तो उसके सम्मान में दयालुता के कार्य करके इसका भुगतान करें। यदि वे साहस के प्रतीक थे तो अपनी चुनौतियों का सामना करते समय उनके उदाहरण से शक्ति प्राप्त करें। उनके सबसे सराहनीय गुणों को अपनाकर आप न केवल उनकी भावना को जीवित रखते हैं, बल्कि आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी ऊपर उठाते हैं। यह प्रक्रिया आपके प्रियजन को देवता मानने या उनकी खामियों को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, क्योंकि हम सभी अपूर्ण प्राणी हैं, बल्कि यह उस सार को जानने के बारे में है जिसने उन्हें वास्तव में उल्लेखनीय बनाया है, और इसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में उपयोग करना है। ऐसा करने पर आप एक जीवित विरासत बनाते हैं जो उनकी भौतिक उपस्थिति से परे है, उनके प्रभाव को बाहर की ओर फैलने देती है, दूसरों के जीवन को गहन और अप्रत्याशित तरीकों से छूती है। यादों और गुणों को संजोना इनकार का कार्य या हानि के दर्द से बचने का एक तरीका नहीं है। आपके प्रियजन का जीवन उस गहन उपहार का सम्मान करना और उस उपहार को गरिमा, अनुग्रह और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाना एक सचेत विकल्प है। अंत में यह प्रेम की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है, एक ऐसा प्रेम जो जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार करता है और दुख को उन सभी के उत्सव में बदल देता है जो अच्छा, सच्चा और सुंदर था। उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। जब दुख की अनवरत लहरें हम पर टूटती हैं तो ऐसा महसूस होता है मानो हमारे पैरों के नीचे से दुनिया छीन ली गई है और हम भावनाओं के अशांत समुद्र में बह गए हैं। ऐसे क्षणों में निराशा के सामने आत्मसमर्पण करने का प्रलोभन भारी पड़ सकता है। कौन सी शक्ति संभवतः हानि के तूफान को नियंत्रित कर सकती है? फिर भी इन सबसे अंधकारमय घंटों में ही हमें अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ना चाहिए, उस क्षेत्र की ओर जहां हमारी सच्ची शक्ति निवास करती है, हमारे अपने विचारों, कार्यों और प्रतिक्रियाओं का क्षेत्र। जबकि किसी प्रियजन को खोना हमारे नियंत्रण से परे की परिस्थिति है, हम इसके परिणामों से कैसे निपटते हैं यह दृढ़ता से हमारी समझ में रहता है। यह एक पवित्र विकल्प है, जीवन की कठोर धाराओं के सामने आत्मनिर्णय का एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हम भाग्य के ज्वार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी एजेंसी की अटूट रोशनी द्वारा निर्देशित होकर उनके माध्यम से अपना रास्ता तय कर सकते हैं। हमारे विचार हमारे सबसे शक्तिशाली सहयोगी या दुर्जेय शत्रु बन जाते हैं। हम या तो निराशा के चक्र के सामने आत्मसमर्पण कर सकते हैं, अपने दिमाग को उस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे सकते हैं जो हमसे लिया गया है, या हम सचेत रूप से लचीलापन, कृतज्ञता और आशा की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। अपने दृष्टिकोण को बदलकर हम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं, दुहक को कुचलने वाले भार से विकास और नवीनीकरण के उत्प्रेरक में बदल देते हैं। हमारे कार्य भी उपचार और उद्देश्य के लिए उपजाऊ भूमि है। हम दुख से स्तब्ध होकर जीवन से अलग होने का विकल्प चुन सकते हैं, या हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से संलग्न होकर अपनी ऊर्जा को दूसरों के जीवन को ऊपर उठाने और समृद्ध बनाने वाले कार्यों में लगाकर अपने प्रियजन की विरासत का सम्मान कर सकते हैं। दयालुता का प्रत्येक कार्य, सेवा का प्रत्येक क्षण जिसे हमने खोया है, उसके लिए एक श्रद्धांजलि बन जाता है। यहाँ तक कि सबसे दुर्जेय बाधाओं को भी पार करने की प्रेम की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण बन जाता है। क्या हम दुख को अपने ऊपर हावी होने देंगे
या हम साहस, अनुग्रह और आगे बढ़ने के दृढ़ संकल्प के साथ इसका सामना करेंगे। चुनाव हमारा है और इसे बनाते समय हम न केवल अपनी नियति को आकार देते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को मानवीय भावना के लचीलेपन से प्रेरित भी करते हैं। जिस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करना दर्द को नकारना या हानि को कम करना नहीं है, बल्कि यह जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना करने में हमारी जन्मजात शक्ति और एजेंसी की स्वीकृति है। यह एक मान्यता है कि भले ही भाग्य की लहरें हमारे कदमों को उड़ा ले जाएं, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति का प्रकाश स्तंभ स्थिर रहता है, जो हमें उपचार और नवीकरण के तटों की ओर मार्गदर्शन करता है। अंत में हमारे चरित्र का असली माप उन परिस्थितियों में नहीं पाया जाता है जो हमारे सामने आती हैं, बल्कि इस बात में पाई जाती है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देना चुनते हैं। और नुकसान के बाद वह चुनाव एक पवित्र जिम्मेदारी बन जाता है, उन लोगों की स्मृति का सम्मान करने का आह्वान जिन्हें हमने पूरी तरह से साहसपूर्वक और अटूट उद्देश्य के साथ जीते हुए प्यार किया है। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। दुख एक अत्यंत व्यक्तिगत और गहरा अनुभव है जो हमारे अस्तित्व के मूल को छू जाता है। हानि के बाद भावनाओं का सैलाब हम पर हावी हो सकता है। दुख, क्रोध, अपराध बोध और असंख्य अन्य भावनाएं जो अपनी तीव्रता में समझ से बाहर हो सकती हैं। यह एक स्वाभाविक और आवश्यक प्रक्रिया है। जिसे हमने खो दिया है उसके प्रति हमारे प्यार और जुड़ाव की गहराई का प्रमाण है। फिर भी सांत्वना और ज्ञान पाने की हमारी खोज में हम इस धारणा को अपनाने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं कि सच्ची ताकत इन भावनाओं को दबाने या नकारने में है। स्टोइक दर्शन तर्क और आत्मनियंत्रण पर जोर देने के साथ कभी-कभी हमारी भावनाओं को पूरी तरह से दबाने या अस्वीकार करने के आह्वान के रूप में गलत व्याख्या की जा सकती है। हालांकि यह स्टोइक शिक्षाओं की एक गंभीर गलतफहमी होगी। स्टोइक्स ने भावनाओं के दमन की वकालत नहीं की, बल्कि उनकी प्रकृति और उनके साथ हमारे संबंधों की गहरी समझ विकसित करने की वकालत की। उन्होंने माना कि भावनाएं मानवीय अनुभव में अंतर्निहित हैं और यह स्वयं भावनाएं नहीं हैं जो हमें परेशान करती हैं, बल्कि हमारे निर्णय और उनके प्रति प्रतिक्रियाएं हैं। वास्तव में स्टोइक मार्ग को अपनाने का मतलब हमारे दुहक को नकारना या दबाना नहीं है, बल्कि इसे साहस और स्पष्टता के साथ स्वीकार करना है। यह पहचानना है कि जो पीड़ा हम महसूस करते हैं वह किसी प्रिय के खोने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और उस दर्द का सम्मान करना है, बिना उसे पूरी तरह से हमें प्रभावित करने की अनुमति देना। यह असुविधा के साथ बैठे रहना है, दुख का बोझ महसूस करना है और फिर भी यह पहचानना है कि ये भावनाएं जीवन की सभी चीजों की तरह क्षणिक और हमेशा बदलती रहती हैं। इस तरह हम खुद को इससे प्रभावित हुए बिना शोक करने की इजाजत दे सकते हैं। हम अपनी भावनाओं के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को अपना सकते हैं, उनके द्वारा परिभाषित किए बिना उनकी उपस्थिति को स्वीकार कर सकते हैं। जैसा कि स्टोइक्स ने सिखाया, यह भावनाएं ही नहीं हैं जो हमारी भलाई का निर्धारण करती हैं, बल्कि ज्ञान और समता के साथ उनका जवाब देने की हमारी क्षमता है। यह प्रक्रिया कठोर उदासीनता की नहीं, बल्कि गहन आत्म जागरूकता और आत्मकरुणा की है। ये एक मान्यता है कि हम केवल अपनी भावनाओं के वाहक नहीं हैं, बल्कि जागरूक प्राणी हैं जो उन्हें देखने, समझने और अंततः उनसे आगे निकलने की क्षमता रखते हैं। और ऐसा करते हुए हम न केवल अपने प्रियजनों की स्मृति का सम्मान करते हैं, बल्कि अपनी मानवता की गहराई और जटिलता का भी सम्मान करते हैं। इसलिए आइए हम हानि से उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक भावनाओं से दूर न जाएं, बल्कि उन्हें खुले दिल और स्पष्ट दिमाग से स्वीकार करें। आइए हम स्वयं को शोक मनाने, मातम मनाने और आंसू बहाने की अनुमति दें, जो अक्सर प्रेम की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति होते हैं। और ऐसा करने में आइए हम यह पहचानने की बुद्धि भी विकसित करें कि ये भावनाएं हालांकि शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारे जीवन के बदलते परिदृश्य में अस्थायी आगंतुक हैं। सचेतनता का अभ्यास करें। गहरे नुकसान के बाद हमारा दिमाग विचारों और भावनाओं का तूफान बन सकता है, जो हमें अशांत समुद्र में भटकते जहाज की तरह इधर उधर भटका सकता है। यह इन क्षणों में है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है, जो हमें उपस्थिति और स्वीकृति के स्थिर तटों की ओर मार्गदर्शन करता है। माइंडफुलनेस हमें चिंतन के भंवर से बाहर निकलकर वर्तमान क्षण की शांति में जाने के लिए आमंत्रित करती है।
यह क्या अगर और अगर केवल के अंतहीन चक्रों से अलग होने का एक सचेत विकल्प है जो अक्सर हमारी पीड़ा को बढ़ा देता है और इसके बजाय यहाँ और अब भी जो सामने आ रहा है उसके प्रत्यक्ष अनुभव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें दुख की पीड़ा को नकारना या दबाना चाहिए। वास्तव में सचेतनता हमें बिल्कुल विपरीत करने के लिए कहती है। यह आत्मकरुणा का एक मौलिक कार्य है, बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के हमारी भावनाओं के पूर्ण स्पेक्ट्रम को अपनाने का निमंत्रण है। क्योंकि अपने दुख को दूर करने या नियंत्रित करने के प्रयास में हम अक्सर उसके चंगुल में फंस जाते हैं, जैसे कोई तैराक नदी में फंस जाता है और व्यर्थ संघर्ष में खुद को थका लेता है। दूसरी ओर माइंडफुलनेस हमें एक अलग रास्ता प्रदान करती है, जागरूकता, स्वीकृति और अंततः परिवर्तन का। यह हमें दुख की हर लहर, पीड़ा की हर पीड़ा का खुले और जिज्ञासु दिल से सामना करने के लिए कहता है। न तो उसे समझता है और न ही अस्वीकार करता है, बल्कि बस उसे उठने, बढ़ने और अंततः शांत होने की अनुमति देता है, जैसा कि सभी चीजों को करना चाहिए। ऐसा करने पर हमें पता चलता है कि दर्द एक स्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि हमारे अनुभव के बदलते परिदृश्य में एक क्षणिक आगंतुक है। हम यह देखना शुरू करते हैं कि हमारी पीड़ा एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता नहीं है, बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जो हर सांस, हर दिल की धड़कन और सचेत उपस्थिति के हर पल के साथ लगातार विकसित और परिवर्तित होती रहती है। यह हमारे दुख की गहराई या तीव्रता को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे उपचार प्रक्रिया के एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्से के रूप में स्वीकार करने के लिए है। जिस प्रकार किसी घाव को ठीक होने से पहले उसे साफ करना और उसकी देखभाल करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार पूर्णता और नवीनीकरण की दिशा में रास्ता खोजने के लिए हमें खुद को बिना किसी निर्णय या प्रतिरोध के नुकसान के दर्द का पूरी तरह से अनुभव करने की अनुमति देनी चाहिए। जैसे जैसे हम इस वर्तमान क्षण की जागरूकता विकसित करते हैं, हम खुद को उस क्षण भंगुर सुंदरता की सराहना करते हुए भी पा सकते हैं जो हमें घेरती है। हमारे चेहरे पर सूरज की गर्मी, पक्षियों के गायन की धुन, एक गहरी सांस की सरल खुशी। उपस्थिति के ये क्षण सहारा बन जाते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि दुख की गहराइयों में भी जीवन अपने पूरे आश्चर्य और जटिलता के साथ प्रकट होता रहता है। सचेतनता का अभ्यास दुख के दर्द के लिए रामबाण या त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि यात्रा में एक सौम्य और दयालु साथी है। यह अस्तित्व का एक ऐसा तरीका है जो हमें अनुग्रह और लचीलेपन के साथ नुकसान के पानी से उबरने की अनुमति देता है। न तो अतीत से चिपके रहते हैं और न ही उत्सुकता से भविष्य की ओर देखते हैं, बल्कि हमेशा सामने आने वाले वर्तमान क्षण में आराम करते हैं। और ऐसा करने पर हम पा सकते हैं कि हमारा दुख एक बार एक तूफान जिसने हमें पलट देने की धमकी दी थी, एक विशाल और अथाह महासागर बन गया है। इसकी गहराइयां सुंदरता, ज्ञान और पूरी तरह से मानव होने के गहरे रहस्य से समृद्ध हैं। अर्थ और उद्देश्य खोजें। नुकसान का दर्द हर किसी को पीड़ा पहुंचा सकता है, लेकिन यह जीवन की नाजुकता और बहुमूल्यता की भी याद दिलाता है। यह एक जागृत कॉल है जो हमें अपने अस्तित्व के बुनियादी सवालों का सामना करने की चुनौती देती है। वास्तव में क्या मायने रखता है? हम इस दुनिया पर अपनी छाप कैसे छोड़ना चाहते हैं? और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्रियजनों की स्मृति का इस तरह से सम्मान कैसे कर सकते हैं जिससे न केवल हमारी पीड़ा शांत हो, बल्कि हमारे आसपास के लोगों का जीवन भी उन्नत और समृद्ध हो। इन प्रश्नों के उत्तर उतने ही अनूठे होंगे जितने इन्हें खोजने वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि हम में से प्रत्येक को दुख की भट्टी के माध्यम से अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। कुछ लोगों के लिए अपने प्रियजनों द्वारा प्रदान की गई कहानियों, मूल्यों और ज्ञान को संरक्षित करने और साझा करने के कार्य में अर्थ पाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि उनकी विरासत बाहर की ओर तरंगित होती रहे, दूसरों के जीवन को गहन और अप्रत्याशित तरीकों से छूती रहे। दूसरों के लिए अर्थ का मार्ग उन कारणों या प्रयासों के प्रति उनकी ऊर्जा और जुनून के पुनर्निर्देशन में निहित हो सकता है जो गहरा महत्व रखते हैं। उनकी भावनाओं की तीव्रता को सकारात्मक परिवर्तन में बदलने का एक तरीका, और इस तरह उनके दर्द को अच्छे के लिए एक ताकत में बदलना। फिर भी दूसरों को सेवा के सरल कार्य में सांत्वना और उद्देश्य मिल सकता है। उन लोगों के प्रति दयालु हाथ बढ़ाना जो नुकसान के अशांत पानी से गुजर रहे हैं,
और एक सौम्य अनुस्मारक प्रदान करते हैं कि हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी हम अकेले नहीं हैं। चाहे इसका रूप कोई भी हो, नुकसान की स्थिति में अर्थ की खोज निराशा और निराशा की ताकतों के खिलाफ अवज्ञा का एक क्रांतिकारी कार्य है। यह एक घोषणा है कि हमारा जीवन और जिन लोगों से हमने प्यार किया है उनका जीवन गहन महत्व से भरा हुआ है, और दुख की गहराई में भी हमारे पास अपने स्वयं के आख्यानों को आकार देने और एक ऐसी विरासत बनाने की शक्ति है जो हमारी अपनी सीमाओं से परे है अस्तित्व। ऐसा करने में हम न केवल अपने प्रियजनों की स्मृति का सम्मान करते हैं, बल्कि हम मानव आत्मा की अंतर्निहित गरिमा और लचीलेपन की भी पुष्टि करते हैं। एक ऐसी भावना जो सबसे अंधेरी रातों में भी ताकत और उद्देश्य पा सकती है और जो अंततः बाहर निकल सकती है, नए सिरे से उद्देश्य की भावना के साथ दुहक की गहराइयां। प्रकृति में सांत्वना की तलाश करें, इसकी सुंदरता में शांति और परिप्रेक्ष्य खोजें। यह इन क्षणों में है कि प्रकृति की सांत्वना एक जीवन रेखा बन सकती है, जो जीवन, मृत्यु और नवीकरण के स्थायी चक्रों की एक सौम्य याद दिलाती है जो समय की शुरुआत से चली आ रही है। क्योंकि प्राकृतिक दुनिया के आलिंगन में हमारा सामना हमारे अपने क्षणभंगुर अस्तित्व से कहीं अधिक पुराने और अधिक गहन ज्ञान से होता है। एक ऐसा ज्ञान जो पत्तों की सरसराहट, झरनों के कलकल और विशाल शाश्वत प्रवाह के माध्यम से हमें फुसफुसाता है। ऊपर स्वर्ग। प्रकृति की गोद में कदम रखने का मतलब अपने भीतर किसी आंतरिक और तात्विक चीज के साथ फिर से जुड़ना है, कुछ ऐसा जो हमारे व्यक्तिगत अनुभवों की सीमाओं को पार करता है और हमें अस्तित्व की व्यापक टेपेस्ट्री में स्थापित करता है। यह एक अनुस्मारक है कि भले ही हम किसी प्रियजन के खोने का शोक मनाते हैं, जीवन अपनी सारी सुंदरता और जटिलता, शाश्वत और हमेशा परिवर्तनशील के साथ प्रकट होता रहता है। जैसे ही हम अपने आप को धूप से ढके जंगल की शांति में डुबोते हैं या बर्फ से ढकी पर्वत चोटी की महिमा को देखते हैं, हम खुद को विस्मय और आश्चर्य की भावना में डूबा हुआ पाते हैं। ऐसी भावनाएं जो एक पल के लिए सीमाओं को पार कर जाती हैं, हमारे दुख की ओर हमें उस गहन रहस्य और सौंदर्य की याद दिलाती है जो ब्रह्मांड में व्याप्त है। इन क्षणों में हमारा दर्द गायब नहीं होता है, बल्कि जीवन और मृत्यु के उन भव्य चक्रों के भीतर संदर्भ और परिप्रेक्ष्य पाता है जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। हमें यह समझ में आ गया है कि हमारा नुकसान, हालांकि बेहद व्यक्तिगत है, अस्तित्व की विशाल टेपेस्ट्री में एक एकल धागा है जो ब्रह्मांड के बहुत ही ताने बाने में बुना हुआ है। इसके अलावा जैसे जैसे हम खुद को प्राकृतिक दुनिया की लय और पैटर्न के साथ जोड़ते हैं, हम खुद को इसकी अटूट स्थिरता से ताकत और लचीलापन पाते हुए पा सकते हैं। ऋतुएं बदलती रहती हैं, ज्वार भाटे उतरते और बहते रहते हैं, और तारे अपने दिव्य नृत्य में चमकते रहते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हमारे सबसे गहरे दुखों के बावजूद भी ब्रह्मांड कायम है, हमेशा बदलता रहता है और फिर भी हमेशा स्थिर रहता है। इस समझ में ही हमें सांत्वना और यहां तक कि पवित्र उद्देश्य की अनुभूति भी मिल सकती है। जिस प्रकार प्रकृति के चक्रों को मृत्यु और सुप्तता की अवधियों द्वारा चिह्नित किया जाता है, उसी प्रकार वे जीवन और विकास की अपरिहार्य वापसी का भी वादा करते हैं। और अपने जीवन में हम अपने दुहक को अंतिम गंतव्य के रूप में नहीं, बल्कि उपचार और नवीनीकरण की यात्रा में एक आवश्यक चरण के रूप में देख सकते हैं। किसी प्रियजन के गहन नुकसान की स्थिति में इसका सामना करने और सांत्वना पाने के लिए कई ज्ञान शिक्षाओं को अपनाने की आवश्यकता होती है। जीवन यात्रा के हिस्से के रूप में मृत्यु की अनिवार्यता को संभव से स्वीकार करें। स्मृतियों और अनुकरणीय सद्गुणों को जीवित विरासत के रूप में संजो कर रखें। उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। अपने विचार, कार्य और प्रतिक्रियाएं, अपने आप को प्राकृतिक शोक भावनाओं को पूरी तरह से अनुभव करने और संसाधित करने की अनुमति दें। आपके द्वारा साझा किए गए समय के लिए आभार व्यक्त करें और परिप्रेक्ष्य बनाए रखें। उनकी स्मृति का सम्मान करके या उनकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से पुनर्निर्देशित करके अर्थ, उद्देश्य और विकास की तलाश करें। और अंत में परिप्रेक्ष्य और ताकत हासिल करने के लिए अपने आप को प्रकृति की शांति और चक्रीय नवीनीकरण में डुबो दें। इन दृष्टिकोणों को एकीकृत करके आप दुहक के अशांत पानी को लचीलेपन के साथ पार कर सकते हैं।
जीवन की बहुमूल्यता और नश्वरता के लिए नए सिरे से सराहना के साथ उभर सकते हैं। मुझे आशा है कि इन विषयों पर विचार करने से आपको कुछ सांत्वना मिलेगी, और यदि आपको ये शब्द अर्थपूर्ण लगे तो मुझे सम्मानित महसूस होगा यदि आप गहन जीवन ज्ञान की खोज करने वाली अधिक सामग्री का समर्थन करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकें।